और उनका जो अहंकार सबसे ज़्यादा है, 2 बार सीएम बने, डिप्टी सीएम बने, और जिस तरीके से वो एक्ट करते हैं सदन और सदन के बाहर, मुख्यमंत्री जी के बारे में भी, अन्य लोगों के बारे में भी, न तो उन्हें शोभा देता है और ना ही पूर्णिया का निर्णय उनके लिए कोई शोभाजनक था। तेजस्वी जी, मेरा दुर्भाग्य है कि लालू यादव के रहते यादव हमको आज तक। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं देश के चर्चित सांसद पप्पू यादव। पप्पू जी, आप लोकसभा में जिस तरह से जनता से जुड़े सवालों को उठाते हैं और अपनी बात को मजबूती के साथ रखते हैं, तो आप तो किसी भी पार्टी के लिए एसेट हैं। सर, वो तो पार्टी को समझना है ना, मैं अच्छा हूँ या खराब, ये मूल्यांकन जनता करती है, खुद नहीं किया जा सकता। और मैं किसी पार्टी के लिए, पार्टी का जो फंक्शनिंग है, उस फंक्शनिंग के लिए हम एक्सेट है कि नहीं। पार्टी टेक्निकलिटी में रहता है, पार्टी को मास लीडरशिप की ज़रूरत है कि नहीं, पार्टी को लीडर की ज़रूरत है कि नहीं। पार्टी, अब जैसे मेरी सच्चाई या मेरी ताकत मेरे लिए कमजोरी बन जाती है, मेरी ताकत या मेरा संघर्ष मेरे लिए खुद कमजोरी हो जाती है। लोकप्रियता आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। डर लगता है दूसरे दल के नेताओं को। किसी को भी, किसी स्वाभाविक है, ये जो मानवीय स्वभाव है उसको जाइए ना, दल को मत बोलिए। लेकिन जरूरी है ना पार्टी के लिए कि लोकप्रिय नेता रहे, लोकप्रिय सांसद रहे, जुझारू रहे। ये तो हीरा की परख जोहरी करता है ना, तो वो जोहरी को करने दीजिए, सब लोग कर लेंगे। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि टाइम मस्ट बी इम्पोर्टेंट, पेशेंस मस्ट बी इम्पोर्टेंट। पेशेंस की भी जरूरत है, टाइम, वक्त की भी जरूरत है। आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, कांग्रेस पार्टी के लिए कितना काम किया, दिल्ली से लेके पूरे देश भर में प्रचार किया, दिन रात एक कर दी। ये कोई मापदंड है कांग्रेस पार्टी के लिए? क्यों नहीं ये मापदंड? क्या ये, मैं अपने विचारधारा जो मेरी है, वो जहाँ मेरी मिलती है, यदि मैं अपनी विचारधारा के साथ काम कर रहा हूँ तो उसमें किसी पार्टी के बारे में बोलना सही है क्या? तो आप तो एसोसिएट मेंबर हैं पार्टी के। हम हेमंत जी हमारे परिवार के लोग थे, तो हम 1.5 महीना वहाँ रहे, तो कांग्रेस गठबंधन में थी तो उसके लिए भी काम किया, दिल्ली में भी काम किए, बॉम्बे में भी काम किए, रायबरेली। हम चूँकि हम राहुल जी और प्रियंका जी का मेरे दिल में बड़ा सम्मान है, व्यक्तिगत तौर पर भी, वैचारिक तौर पर भी। तो आपको तो ज्वाइन भी कराया ना भाई प्रियंका जी ने, तो लेकिन कौन है बीच में जो रोड़ा अटका रहा है? इन्हें ज्वाइन कराया, कांग्रेस के एसोसिएट हैं, एआईसीसी की चिट्ठी पर प्रचार में जाते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में जाते हैं, तो हैं। अब कुछ चीज़ें तय नेता नहीं करते हैं, किनका दायित्व, किनकी जिम्मेदारी क्या है। अब जैसे स्टेट प्रभारी का बहुत जिम्मेदारी है, स्टेट प्रभारी बिहार को कैसे समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो उनको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है, वो स्वतंत्र हैं। वो फिर स्टेट प्रभारी जीएस को रिपोर्ट करते हैं। वेणुगोपाल जी देश को अपने चश्मे से देख रहे हैं, अच्छे पॉलिटिकल लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। तो आप सीधे राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जी की बात नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन कृष्णा अलवारू से जब आपके बारे में मैंने सवाल पूछा तो टाल गए, ये भी नहीं कहा कि भाई ये कांग्रेस में वो हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के लिए काम करते हैं। कल तो भास्कर में देखिए उनका इंटरव्यू क्या है, उन्होंने बोले ही है कि बिहार के नेता हैं। तो बिहार के नेता तो हम हैं नहीं, बिहार के बेटा हैं। अब
उस पर छोड़िए। बिहार के नेता है, कांग्रेस के नेता नहीं है। नहीं, हम कांग्रेस के नेता नहीं हैं, कांग्रेस के एक वर्कर हैं। आपकी पार्टी, आपके समर्थक नेता- गुस्से में है, आपके समर्थक, देर जो हो रही है आपको। देखिए ना, गुस्सा का कोई जगह नहीं है, अहंकार का भी कोई जगह नहीं है। रास्ता निकल जाता है, चिंता मत कीजिए। मेरी विचारधारा यदि अंबेडकरवादी नहीं होती, मानवतावादी नहीं होती, इस जाति को गाली दो, उस जाति को गाली दो। दिल्ली में जो हुआ, यूपी में जो हुआ, रामजी लाल सुमन जी के घर पे, देखिए, एक तो हर कीमत पर जो भी इस देश के इतिहास पुरुष, युग पुरुष, वीर पुरुष हैं, उनका रेस्पेक्ट तो है ही। नहीं, आपकी रिस्पेक्ट में कमी कहाँ है? अब मेरी बात बिहार में 40 सांसद हैं, पप्पू यादव अकेले सब पर भारी नहीं, पड़ा। इतिहास पुरुष, युग पुरुष की रंगा संगा की बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि बाबर को आमंत्रित देके रंगा संगा जी ने लाए। बाद में वैचारिक मनभेद हुई, युद्ध हुआ, बहादुरी से रंगा संगा जी लड़े, हमारे इतिहास पुरुष हैं, लेकिन अंत में हार गए। तो इस पर कानून को हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? अब आज भी उसी तरह का व्यवहार करेंगे, कभी कुछ बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे, कोई कुछ बोल देंगे। देखिए, एक तो हम आपको दिल से कह रहे हैं, बिहार के 13.5 करोड़ लोगों के लिए मैं हर दिन बोलता हूँ, काम करता हूँ। कल भी मैंने कहा पटना यूनिवर्सिटी एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाओ। यहाँ से गल्फ, यहाँ से अरब, सबसे ज़्यादा मजदूर पढ़ने गल्फ कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? वही जाते हैं, वही जाते हैं। तो पटना से एक भी प्लेन है? नहीं। 26-28 जिले जापान से आना, 3 जिले, 3 देश का मात्र प्लेन आता है वहाँ, 3 से 4, थाईलैंड, एक और कोरिया और 2-3। हम यदि 28 कंट्री से कनेक्टिविटी मेरी बढ़ जाए तो क्यों नहीं कर रहे हो भैया? कल मैंने कहा कि सीतामढ़ी के एयरपोर्ट को आप क्लियर करो, ये तो मुजफ्फरपुर को करो, उड़ान में लो। भैया, हम लगातार बोल रहे हैं ना, काम कर रहे हैं ना। बिहार के लोगों का एक्सेप्टेंस मेरे लिए है ना। है 40 सांसद हैं, किसी सांसद को मैं भी नहीं जानता, 40 सांसदों को, उसमें कुछ ही लोगों को जानता हूं, जिसमें टॉप पर तो पप्पू यादव है, जिसको सब जानता है। अच्छा, इंतजार करिए ना, काहे आप तो हमारे अच्छे मित्र भी हैं, सलाहकार भी हैं, भाई भी हैं, परिवार की तरह हैं, और अच्छे पत्रकार भी रहे हैं आप आज तक। हम तो आपको बच्चे से देख रहे हैं। कहा जा रहा है पप्पू जी कि आपसे सबसे ज्यादा डर लालू जी को लगता है, तेजस्वी यादव को लगता है। देखिए, मैं एक बात बोलूं, लालू यादव का बहुत सम्मान करता हूं, और वर्तमान राजद व्यवसायीकरण हो चुका है। मैं पहले भी कहा कि एक कलकत्ता में कोई माफिया वहाँ बैठा हुआ है, एक औरंगाबाद, और एक बाहर के व्यवसायी हैं जो पार्टी को हाईजेक कर लिए। 3 आदमी पार्टी चला रहा है। चार्टेड प्लेन से तो बर्थडे मनाने गए बेटी का। तेजस्वी जी को तो पता भी नहीं है बेचारे को पार्टी में हो क्या रहा है। चार्टेड प्लेन से बर्थडे मनाने जा रहे हैं कलकत्ता, पता नहीं है। वो सबको अधिकार है, बर्थडे मनावे जाए, उनकी निजी लाइफ है। गरीबी की बात करेंगे, गरीबों की बात करेंगे, चार्टेड प्लेन से आप बर्थडे मनाएंगे? सर, मैं एक बात बोलूं, व्यक्तिगत जिंदगी को पर छोड़ दीजिए टिक्का टिप्पणी। नेता की व्यक्तिगत जिंदगी कुछ नहीं होती है। एक बात समझिए ना, अब नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ का घड़ी पहनते हैं, क्या बोले? बोलना चाहिए। 40 लाख का, देखिए ना मेरी बात मानिए, सब लोग चार्टर प्लेन पर अब चलने लगे हैं। अब का जो कल्चर है, बाबा लोग भी चार्टर प्लेन पर चलते हैं, और उसका जात चाहता है मेरा नेता बड़का चार्टर प्लेन पर चले। माफिया लोग भी चलने लगे हैं। सर, जनता के लिए अच्छा नहीं है, गरीब के लिए अच्छा नहीं है, आम आदमी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जात के लिए अच्छा है।
हाँ, स्टेटस सिंबल के लिए। समझ गए? तो इसको समझिए मेरी बात को। तो उस पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं पॉलिटिकल बात कर सकता नहीं, पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ ना मैं Political कि लालू बातों जी में- आपको क्यों रोकते हैं शुरू से? हूं। नहीं, लालू जी रोका है, देखिए ना, बढ़ाया भी, रोका भी। पुत्र नहीं बढ़ाया और आया नहीं, कब बढ़ाए लालू जी? रोका ना जी। नहीं, विपक्ष का नेता हम बनाए थे, याद है? शिवचंद्र झा हत्याकांड आरोप लगा था हम पर, 11 एमएलए से पप्पू यादव ने सरकार बचाई, सरकार बनाए थे बनाए तो पता है हमको। ठीक, याद है आपको? जी न्यूज में थे उस वक्त आप। बिल्कुल, सब विधायकों को पकड़ के बनाया था, अच्छा, ये भी देखा था मैंने। जब जब संकट में रहे हम रहे, वो बोल रहे कि अब लालू जी को हनुमान थे। और हमको जब जब मौका उनको मिला हमको जेल में बंद कर दिया। मेरे लिए देखिए, मैं इसीलिए ना कि आप रेस्पेक्ट आगे जा सकते थे, नहीं, यादवों के नेता बन देश के। 76-77 के लगभग हो गए और हम 58 के हैं, तो 20-22 साल तो हम छोटे हैं। बिल्कुल, तो मेरा पाप यही है कि हम उनसे बाद में पैदा लिए। उनकी किस्मत में, फेट में था कि वो लीडर बने, उनका कर्म था लीडर बने। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का भाग और कर्म होगा तो पप्पू यादव नाक रगड़ के मर जाएगा, रोक पाएंगे? अभी तो कांग्रेसों मानने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव से कैंडिडेट होंगे। मैं एक बात बता रहा हूं, मैं तो क्लियर कहता हूं कि किसी भी कीमत पर इंडिया गठबंधन को गठबंधन करके लड़ना चाहिए, मजबूती के साथ लड़े। तेजस्वी को सीएम का चेहरा बना कर लड़ना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि नेतृत्व की आवश्यकता चुनाव के पहले बिहार की राजनीतिक और सामाजिक परिवेश को देखते हुए नहीं। देखिए, मैं एक बात आपसे आज कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी की इतनी अवस्था, अस्वस्थता और इतनी बुरी स्थिति के बावजूद यदि विपक्ष, अभी भी कांग्रेस विपक्ष, यदि इस बार सरकार नहीं बना पाई, ये अहंकार के कारण नहीं बनेगी। सर, आज नीतीश कुमार जी जिस हाल में है, बीजेपी उसको आगे करके क्यों चुनाव लड़ना चाहती है? क्योंकि उनको लगता है कि ईबीसी या अन्य लोगों में इस्तेमाल मैं करके तब इनको फिनिश करूं। बीजेपी को लगता है, हमें लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि यदि एनडीए को चुनाव हराना है तो नीतीश की बात करना बंद करिए, बीजेपी से लड़िए और मुख्यमंत्री जो भी प्रवक्ता या लालू जी भी बोल रहे हैं कि मेरा बेटा बनेगा मुख्यमंत्री, कोई मायकाला, ये अहंकार शब्द है, नहीं बोलना चाहिए लालू जी को। लालू जी, तेजस्वी जी को बना लीजिएगा, सोनिया जी हैं ही, राहुल जी हैं ही, आप हैं ही, माले हैं ही, लेकिन चुनाव तक तो मिल के लड़िए और बिना मुख्यमंत्री के लड़िए, तो आम आदमी का जो वोट है वो आपको मिलेगा। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, गठबंधन को और बड़ा बनाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो 2-3 लोग हैं, माले, वामपंथ 1, कांग्रेस 2, सैनी जी 3, आरजेडी 4, हम कहेंगे एक आध और मजबूत गठबंधन हो ताकि व्यापक रूप। और किसको लाना चाहिए? और कौन लाना चाहिए, बात बताएंगे। एमआईएम या कुछ और? एनडीए को हराने के लिए आप चिंता मत कीजिए, कोशिश होगी लाने की। ना, मुझे लग रहा है कि चिंता इस बात की हो रही है कि यहाँ पप्पू को हराने के लिए साजिश हो रही है। अच्छा, हमको कोई हरा पा सकता है जनता के बीच से? ना, वो तो पूर्णिया में नहीं हारे आप, तेजस्वी यादव 4 दिन कैंप किए तब भी जीत गए। 84 से हम राजनीति में बेटे के तरह, सेवक के तरह बिहार की जनता जिंदा रखी है ना हमको, बिल्कुल कि नहीं रखी है? तेजस्वी 4 दिन कैंप किए, मैं गवाह हूँ, और कुछ नहीं उखाड़ पाया आपका। भैया, हम फिर ये नहीं बोल सकते। तेजस्वी जी नेता हैं और अपने पार्टी के नेता हैं। और आपको हराने के लिए वहाँ कैंप किए।
ये मानिएगा कि नहीं? नहीं नहीं, हमको हराने के लिए कैंप नहीं किए। अपनी राजनीतिक अपरिपक्वता और उनका जो अहंकार सबसे ज़्यादा है, दो बार सीएम बने, डिप्टी सीएम बने, और जिस तरीके से वो एक्ट करते हैं सदन और सदन के बाहर, मुख्यमंत्री जी के बारे में भी, अन्य लोगों के बारे में भी, न तो उन्हें शोभा देता है और ना ही पूर्णिया का निर्णय उनके लिए कोई शोभाजनक था। तेजस्वी जी, मेरा दुर्भाग्य है कि लालू यादव के रहते यादव हमको आज तक, लेकिन तेजस्वी जी आपको एक बात बता दूं, मैं हर जाति के गरीब यूथ और हर जाति के बेटियों का घर का मैं बेटा हूं। मुझे नेता नहीं बनना है, नेता खूब बनिए आप। जिस तरह पिताजी माई तक रह गए, आप जादवों में इस अहंकार के चलते नहीं रह पाइएगा। आपसे आग्रह है कि आपको मुख्यमंत्री बनना है तो अपने अहंकार को छोड़िए और हम लोग मिल करके चलें। हम चाहते हैं आप साथ लेकर हमें भी चलिए और अहंकार को छोड़िए। पप्पू जी, लास्ट सवाल, आप राहुल जी से, प्रियंका जी से कब बात करिएगा? जो आपको रोक रहे हैं लोग कांग्रेस में। मिलते रहते, डेली मिलते रहते, सदन में तो डेली मिलते रहते। तब बात रखते नहीं है। भैया एक बात समझिए, माँ को पता नहीं है दूध बच्चों को कब देना है। भूख लगी तो घर में पत्नी को पता नहीं है कि क्या देना है, कपड़ा कहाँ है, कब। वो राजा हैं, वो बहुत बड़े लीडर हैं दोनों आदमी, तो उसको अपने वर्कर के बारे में अब समझ नहीं है। अब हमारे नेता बैठे हुए हैं तो हमको समझ नहीं है कि समझ होती तो अब तक पप्पू यादव फ्रंट फुट पर खेल रहे होते। अच्छा, सिटी पोस्ट से एक बात बोलें, हम कांग्रेसी हैं या नहीं हैं? अभी चुनाव हो रहा है ना यूनिवर्सिटी में, तो धन बल सारा पप्पू यादव का एक एक वर्कर पागलों की तरह लगा हुआ है। तो हम कांग्रेसी हैं कि नहीं? मैं कहाँ करूँ कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस के लिए तो आप दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं मजबूती के साथ करेगी? पप्पू हमारा है। पटना यूनिवर्सिटी और बिहार यूनिवर्सिटी के एक एक बच्चे, एक एक खून, चाहे भूमिहार हो, राजपूत हो, अगरा हो, पिछड़ा हो, वो पप्पू यादव है। वोमेंस कॉलेज हो, विमेंस कॉलेज हो, तो पप्पू यादव लड़ रहा है ना। तो यहाँ कांग्रेस लड़ रहे हैं कि नहीं? यहाँ तो और लोग नहीं लड़ रहा, यहाँ पप्पू यादव लड़ रहा है। एनएसयूआई के साथ पप्पू यादव करा है। पप्पू यादव तो हर जगह लड़ रहा है, लेकिन पप्पू यादव क्रेडिट क्यों नहीं मिल रहा है? पप्पू यादव को पार्टी कह क्यों नहीं रही है कि हमारा पप्पू है? हमारी पर्सनैलिटी को क्रेडिट की जरूरत है। हमारा पप्पू है तो कहेंगे राहुल गांधी। हमारी पर्सनैलिटी को नहीं जरूरत है। पप्पू यादव उतना बिहार के 13.5 करोड़ की जनता ने उतना ऊंचा बैठा दिया है बिल्कुल कि किसी के कृपा की जरूरत नहीं है। अपनी पार्टी खड़ा करिएगा फिर से। क्या बोलते रहते हैं भैया, कहाँ से ढूंढते रहते हैं। अब हमेशा ऐसे होता है कि चट मंगनी तट ब्याह, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। राजनीति में इतनी अस्थिरता नहीं होती है। आप इंतजार कीजिए ना, क्या दिक्कत है? अप्रैल में इंतजार नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल। तो मई में मिलेंगे। चलिए, तो पप्पू यादव जी ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के लिए वो सब कुछ अपना छोड़ चुके हैं। अब दोबारा पार्टी नहीं बनाने जाने वाले हैं, कांग्रेस के लिए ही काम करते रहेंगे और बहुत जल्द ही पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी अपना पप्पू कहेगी।